माई नेम इज़ बेसिकली करिश्मा अश्तमद ख़ान एंड डॉक्यूमेंटेशन में दिस इज़ करिश्मा अहमद, क्योंकि नाम लिखने के लिए स्पेस इतना ज़्यादा नहीं था, सो दैट्स वाई सर नेम छोटा रखा गया। बाय प्रोफेशन आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोसोशल काउंसलर एंड ऑल्सो अ बिहेवियर थेरेपिस्ट विच इज़ कॉल्ड ABA थेरेपिस्ट। ठीक है, लाइक हमारे जिस तरह के बच्चों में कुछ ऑटिस्टिक डिसेबिलिटीज़ होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में ऑल अबाउट मतलब जो एडल्ट्स के जो साइकोसोशल इश्यूज़ है, बायोलॉजिकल साइकोसोशल इश्यूज़, ठीक है, वो सारे इस कंसिडरेशन में आते हैं और इसी पर्सपेक्ट के अंदर आते हैं। सो वी हैव दैट एबिलिटी अल्लाह के रहम व करम से, ठीक है, सो वी डील विद द पीपल। सो टुडे द टॉपिक जिसके ऊपर आज हम थोड़ी सी जनरल सी कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडीली लैंग्वेज। अच्छा, अब अगर इसको देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी प्रोफेशन में या और इंडस्ट्रीज़ में कम्युनिकेशंस को या बॉडीली लैंग्वेज को इतना कंसिडर नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजी पर्सपेक्ट, ठीक, क्योंकि अगर आप देख लें तो आप जहाँ पे जाते हो, जहाँ किसी से भी मिलते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे काउंट योर पेरेंट्स, तो वो कहते हैं ना, प्राइमरी जो साइकोलॉजिकल लॉ है कि आपको थोड़ा सा क्राफ्टी होना बनना पड़ता है, यू हैव टू एक्ट लाइक कि आप परफेक्ट हैं, हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन व्हेन वी आर इन अ गैदरिंग, व्हेन वी आर इन अ सोशल इंटरेक्शन, वी एक्ट लाइक अ मोर क्राफ्टी एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडीली लैंग्वेज को मैंने जो जनरल है, ठीक है, जो इजीली समझ आ सकेंगे आप लोगों को, तो वही चीज़ें उठाई हुई हैं। बाकी मैंने इसमें साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स को डीपली टच नहीं किया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम यहाँ पे कवर अप क्या करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज़ द बॉडीली लैंग्वेज, हाउ डज बॉडी स्पीक्स। अभी मैं बात कर रही हूँ हाथों से ज़्यादा और वर्बेटम का इस्तेमाल कम हो रहा है। दिस इज़ वी कॉल्ड हाउ बॉडी स्पीक्स, importance of non-verbal communications and what are the basic components of non-verbal communications, means your gestures, the posture, the motions, आपकी bodily moves क्या है, and what about the interpretations of non-verbal behaviors and what are the tips to improve your bodily language। कोशिश करूँगी ये चीज़ें जल्दी कवर हो सके, बोर किए बगैर आप लोगों को। So communication, जनरल एंड टिपिकल डेफिनेशन, हम जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बात हम किस लिए करते हैं, जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि मेरा आइडियाज़, मेरे एटीट्यूड्स, मेरे नॉलेज कम्युनिकेट हो सके, कि कुछ अच्छा काम हो रहा है ना। कम्युनिकेशन हम इसलिए किस लिए करते हैं, जस्ट फॉर अ पर्पस कि मेरे लिंक्स बढ़ें, मेरे सर्कल्स बढ़ें, और लिंक्स और सर्कल्स बनाने के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है यू हैव अ ग्रेट एंड ग्राउंडेड नॉलेज। तो अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, विच इज़ बेसिकली कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन के। अगर हम क्या कहते हैं ना, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कम्युनिकेशन का पूछ लें तो अक्सर लोग कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं स्पीच से, वर्बेटम से, वर्ड से, कि बोला जाता है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नहीं, लेकिन आपके कम्युनिकेशन का तकरीबन 85% आपका नॉन वर्बल, आपका बॉडीली पोस्चर जेस्चर्स कवर करता है, जिसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है, कोई काम नहीं किया जाता, कोई पॉलिशिंग नहीं है। अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ से थ्रू आउट देखें, कोई ऐसा टीचर आपके सामने मिला हो जो कि आपको कहता है कि नहीं, श्रगिंग शोल्डर के साथ ना खड़े हो, ठीक है, जस्ट बी लाइक विद योर ब्रॉडर शोल्डर, नहीं जी, हम थोड़े से ब्रॉडर शोल्डर दिखा दें तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। आंखें नीचे करो, हाथ नीचे करो, ठीक है, तो वो श्रग कराना, हमें लो सेल्फ इस्टीम के साथ रखना, ये बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेसिक मोटिव है। तो अक्सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना लो सेल्फ इस्टीम के साथ, मैं बच्चा कह लें, यहाँ 22 ईयर्स को मैं अक्सर बच्चा कहती हूँ, ठीक है, हालांकि बच्चे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका पता है एक चीज़ जो बहुत हाईलाइटेड होती है, सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होगा। हालांकि आप उनके ग्रेड्स काउंट करें, उनके अचीवमेंट्स देखें, वो अच्छे खासे होते हैं, और हमारी सोसाइटी में तो माशाल्लाह हमें इज़्ज़त हमारी डिग्रीज के बेसिस पे दी जाती हैं, और 3.8 GPA, जी 3.9 GPA, इतने GPAs के साथ एक बंदा है, लेकिन स्टिल वो लो सेल्फ इस्टीम के साथ है, तो समझ जाएं कि यहाँ इनर मोटिवेशन कोई चीज़ होती है, ठीक है। और ये चीज़ें बच्चे जो हैं, आप लोगों ने 3 इयर्स एज में देखा होगा, जब हमारा कैटेगोरिकल सेल्फ बनता है, बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा, वो अक्सर डिनाई करते हैं, जी अम्मी आपके पसंद के कपड़े नहीं पहनने, अक्सर होता है ना, ठीक है। बच्चे चलते चलते आपकी उंगली छोड़ देते हैं, ख़ुद से चलना शुरू कर देते हैं,
तो वहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि हाँ मुझे अब एक इंडिपेंडेंटली ख़ुद को प्रूव करना है। लेकिन चूँकि हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बिहेवियर्स प्रमोट नहीं होते, तो फिर हम मैं अक्सर कहती हूँ ना, दकियानूसी से पोस्चर्स और जेस्चर्स हम सीख लेते हैं फॉर अ पर्पज़ कि दूसरे खुश होंगे, इससे ओबीडियंस का इजहार ज़्यादा होगा, हालांकि इसमें हम अपनी सेल्फ वर्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। ठीक है, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड वर्बल कम्युनिकेशंस। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात करें ना, तो इसमें मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मेरे आई कांटेक्ट आ जाता है, मेरा बॉडी पोस्चर्स आ जाते हैं, मेरी मूव्स आ जाते हैं, मैं किस स्पीड से जा रही हूँ, किस स्पीड से आ रही हूँ, सारा कुछ। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में मैंने आप लोगों को कितना इंगेज्ड रखा। अब आइज़ को एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इसको ट्रस्टिंग विंडोज़ यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपने क्लाइंट का अटेंशन 5 मिनट तक बरकरार रखा तो आप विनिंग अवार्ड के लिए अनाउंस हो गए। ठीक है, क्योंकि एक बंदा अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ आ जाता है, साइकोलॉजिकली एम्पेयरमेंट के साथ आ जाता है, द पर्सन इज़ ऑलमोस्ट सोशली एंड साइकोलॉजिकली वल्नरेबल, और वो आपको इतने गौर से देख रहा है विद अ नोडिंग हेड, यस यस यस, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि आपका आई कांटेक्ट अनकॉन्शियसली उसके साथ इतना क्लोज बॉन्ड बना रहा है कि वो ना चाहते हुए और लो एनर्जी के साथ वो आपको A to Z रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ज़रा उसको नोट कर ले। हमारे कितने फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं जनरल? हाँ एग्जैक्टली, एग्रेशन, हर एक चीज़। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि स्पेसिफिक कुछ इमोशंस है और उस रिलेटेड हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। नहीं, एक्सप्रेशंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एनर्जी के मुताबिक बदलते रहते हैं, तो ये कांस्टेंट चीज़ नहीं है। जितनी एनर्जी होगी उतने ये रंग बदलेगा, उतने ही शेप्स बदलेगा। बहुत से लोगों को देखा होगा ना, एक सिंपल सी मिनी स्माइल पे उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त पे से कुछ मुख्तलिफ स्माइल के साथ आपको आपके नॉलेज की क्रेडिबिलिटी देते रहेंगे कि हाँ कि आपका जोक जो था बड़ा मज़े का था, या टंडी जुगत मारी है, इस तरह के हमें पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है अल्फाज की कि नहीं? ठीक है, समझ आ रही है? थैंक यू सो मच, बंदा अप्रिशिएट ही कर ले। ओके जी, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सम कॉमन जेस्चर्स जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना इंटरव्यूज़ के दौर चल रहे हैं, नौकरी तो है नहीं। ठीक है, तो और कुछ नहीं, एक्सपोजर से अच्छा हो जाता है। हमें जब इंटरव्यूज़ होती हैं तो इंटरव्यूज़ में 3 तरह के लोग बैठते हैं, ठीक है, या 4 ले लें। उसमें से 2 जो होते हैं वो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, एक जो होता है वो एस्टिमेट्स निकालने के लिए होता है कि हाँ इस वाली फील्ड में इतने लोगों की ज़रूरत है और इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। फिर एक बंदा होता है जो कि जो टेबल होता है, ठीक है, टेबल के इस कॉर्नर पे बैठा होता है, दिस इज़ बेसिकली द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसका काम ये होता है कि ये इस बंदे के पूरे पोस्चर्स एंड जेस्चर्स को नोट करें, किस मोटिवेशन के साथ इंटर हुआ, उसके बैठने का स्टाइल क्या था कुर्सी के ऊपर, रिज्यूमे उससे मांगा गया तो उसने क्या किया, हाथ आगे बढ़ाया या रिज्यूमे का फाइल आगे कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, वी हैव वन सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं और स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें हमें जेस्चर्स बताए जाते हैं। तो बस समझ जाए ना कि आपकी नॉलेज बाद में आती है, लेकिन उस नॉलेज को डिस्प्ले कैसे किया जाता है थ्रू योर अपीयरेंस, ये सबसे पहले ज़्यादा काउंट होगा। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में द फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग विद ब्रॉड शोल्डर्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये जिनके ऊपर लीडर का स्टैम्प लग जाता है कि लाइक ये ग्रुप का लीडर है, या चले मुल्क का लीडर ले लें। ठीक है, किसी भी लीडर को आपने श्रगिंग शोल्डर के साथ नहीं देखा होगा व्हेनेवर दे टॉक, जब ये बात करते हैं या जब आमने सामने आते हैं। ठीक है, वो जब भी कन्फ्रंट करेंगे विद अ ब्रॉड शोल्डर। कम्युनिकेशंस में हमसे सबसे ज़्यादा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि इमरान खान साहब को हम जेस्चर्स में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है, और ये बाय बर्थ नहीं होता, ऑब्वियसली सीखना पड़ता है।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े सर्कल्स में बैठना पड़ता है, तब वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें मैटर करती हैं। उन्हें हमें कभी इस तरह से श्रगिंग शोल्डर के साथ नहीं देखा, ठीक है, दे आर विद ऑलवेज विद अ ब्रॉड शोल्डर। तो जब भी हम इस तरह की नीड के साथ कहीं पे भी इंटर होते हैं तो वहाँ पे जो पहली चीज़ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दैट इज़ नीड फॉर डोमिनेंस एंड अथॉरिटी। ये साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है, पहले से बता दूँ, ठीक है। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ पैशनेट कंसर्न, बट इट डजंट मीन कि अगर आप नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो हम क्या कहते हैं, वो जो टाई वाई इधर फंसी हुई होती है और लड़कियां भी बड़ी डरी सी और सहमी से एक हॉल में इंटर हो जाती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें कुछ अलग तरीके से मीन डिलीवर करती हैं एंड एज़ कम्पेयर टू अ ब्रॉड शोल्डर। जैसे ही आप किसी पैनल के सामने ब्रॉड शोल्डर के साथ बैठ के आमना सामना करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, और इसका एक जो मेडिकल इंडिकेटर या साइकोलॉजिकल इंडिकेटर या हेल्प आउट इसको हम कह सकते हैं, इस तरह से है कि जब आप ब्रॉड शोल्डर के साथ बैठते हो ना, ठीक है, जैसे ही आपका चेस्ट ब्रॉड होता है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस कंडीशन होती है, इनहेल एक्सेल में भी हमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है, सांस का उतार चढ़ाव डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रॉड शोल्डर के साथ होते हैं हम कहते हैं कि आपका ये जो सीना है नाउ लाइक ओपन है हवा के लिए, और लाइक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में जा रही है और आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेल कर रहे हैं। जैसे हम श्रग हो जाते हैं तो हमारा जो चेस्ट है ना, हम उसको जकड़ लेते हैं इस तरह के अपने रिब्स को, तो फिर वो जो सांस का उतार चढ़ाव होता है ना, उससे हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ रहा है, तो जैसे उधर प्रेशर बढ़ेगा यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एंग्शियस कंडीशन सामने आती जाएगी, जिसका पहला इंडिकेटर क्या होता है, रंग का पीला पड़ जाना वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर बंदे को ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि नहीं, पर्सन इज़ नर्वस। लेकिन अगर हम इस टैक्टिक्स यूज़ करें तो बहुत सारे लोग एनरोल खाने से बच जाते हैं। दूसरा है लेग्स क्रॉस्ड। यहाँ पे हम में से किसी को नहीं पता कि लेग्स किस सिचुएशन में बैठ के आप लेग्स क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में बैठे हैं एंड यू आर इन अ स्टूडेंट रोल और आप लेग्स क्रॉस करो, आई स्वेयर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन डालती है और वो आपके पर्सोना के साथ और आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती, बिकॉज़ वो सिचुएशन आपका नहीं है। आप उस सिचुएशन के सिर्फ पार्टिसिपेंट हो, उस सिचुएशन का लीडर, द गाइडर, टीचर और जो भी प्रेजेंटर होता है, ठीक है, समझ आ गई। सो क्रॉस लेग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और हाँ, और ये जो ख़वातीन ऐसे बैठ के और पूरा का पूरा पैर उठा के रख देती है, ये भी बहुत ज़्यादा एंशियस साइन है फीमेल के लिए। फीमेल का जस्ट इतना है कि वो अपना फीट उठा के दूसरे के ऊपर रखेगी, नॉट एग्जैक्टली द होल लेग, गॉट इट, ठीक है। तो ये सिचुएशन, और स्पेशली जब आप लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं, ये वाला स्टाइल कभी भी अडॉप्ट ना करें, ये लेग्स को आलती पालती कर देना, ठीक है। इसके माइनस में इसकी मार्किंग होती है, हम तो करते हैं। इसके बाद है आर्म्स क्रॉस्ड। आर्म्स क्रॉस्ड जस्ट फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा काशिफ भाई, जब हम आर्म्स क्रॉस कर लेते हैं आप क्या इंडिकेटर ले रहे हैं इस चीज़ से? अब मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आर्म क्रॉस कर रही हूँ कि अच्छा काशिफ भाई आप इससे क्या इंडिकेटर ले रहे? कुछ इनसिक्योर या कुछ छुपा रहा है। एंड यू बस कर लो, क्या मतलब कि बस कर दो, कितनी बातें करो। देखा, हिडन इंडिकेटर उन्होंने बता दिया सर, सो आई बस कर दूँ? नहीं मतलब बता। अच्छा ओके, एंड यू? दिस इज़ वन ऑफ सच अ ब्लैंक रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा जी, हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हो और एक बंदे ने इस तरह का पोस्चर बनाया हुआ हो, ठीक है, लेकिन ये वाला पोस्चर कभी भी आपके नाइस और फ्रूटफुल कम्युनिकेशन में कभी भी सपोर्टिव नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। क्रॉस्ड आर्म्स इज़ कम्प्लीटली, मैंने अपने वाइब्स को अपने अंदर वापस समेट लिया, ठीक। जब दो बंदे आपस में बात करते हैं तो हम बातें थ्रू वाइब्स करते हैं। जो इस्लाम में अक्सर कहते हैं ना, किसी को जान पहचान हो ना हो लेकिन एक स्माइल ज़रूर पास कर दो। वो स्माइल पासिंग करना इज़ बेसिकली मैं अपने वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स उस बंदे को मैंने सेंड कर दी, उसको टच हो गई, उसने मुझे स्माइल पास कर दिया, तो एक लिंक बन गया। अब यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन करूँगी तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव इंटेंशंस हैं तो वो साइड पे हो जाएंगे और वो पॉजिटिवली डाइवर्ट होंगे टूवर्ड ईच अदर, ठीक। लेकिन अब मैंने क्रॉस्ड आर्म्स कर लिए हैं तो मैंने अपने वाइब्स अपने पास रख लिए, ठीक। अब मेरे कोई सिग्नल्स आपके पास नहीं आ रहे और आपको स्पार्क नहीं लग रहा, तो जब स्पार्क नहीं लगेगा तो कम्युनिकेशन क्या खाक होगी,
ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शंस फिर नहीं बन पाते इस वाले जेस्चर के साथ, और ये ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्लैस्पिंग द हैंड्स बिहाइंड द बैक। अच्छा ठीक, ओके, ये वाला जेस्चर ठीक है, ये मेरे स्टाइल को प्रमोट नहीं कर रहा। दिस इज़ वन ऑफ द जेस्चर जो कि मुझे रिजेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन से, बिकॉज बोरियत का साइन तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया ना, ठीक है। मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे साइकोसोमेट्रिक सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, लाइक पेन वगैरह, तो ये उसके लिए इंडिकेटर्स होता है। कुछ लोग होते हैं इसको अनइंटेंशनली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्होंने अगर पढ़ा है और उन्हें पहले से पता है तो वो तो ऑब्वियसली कहेंगे कि ये किस तरह का बंदा है, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, इसने हाथ पीछे बांध लिए हैं, बोर हो गया है, ठीक। उसके बाद है टैपिंग फिंगर रैपिडली, जो कि अभी फातिमा भी कर रही हैं, ठीक है। ये बॉल पॉइंट क्लिकिंग होगी, ठीक है। शफलिंग ऑफ पेजेस अक्सर बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्लास में एंटर हो जाओ तो बस कौन सा पेज है दिन शफल शुरू कर देते हैं। ये एक्सट्रीम एंशियस का साइन है। अब एंशियस इन अ सेंस इस तरह से नहीं कि आप बीमार हैं, कुछ लोग होते हैं ना बाइट्रेट एंशियस होते हैं, थोड़ी सी शार्प सी साउंड सुन लें या अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है, या उस काम को फुलफ़िल करना हो तब तक वो सांस नहीं लेते, तो उसके लिए ये साइन इंडिकेटर्स होते हैं। ये करना, ठीक है, और ये पाँव के ऊपर पाँव रखे से बार बार हिलाना, हाथ ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये करना, ठीक है, ये सारे एंशियस इंडिकेटर्स होते हैं। तो अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप जाओगे और ये करोगे तो आपको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन दूसरा बंदा इसको अडॉप्ट कर लेगा। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वैसे मेरा इसके ऊपर डाउट है कि ये प्रीमेसन का कुछ मात्रा है। सर आप जानते हैं इसको? प्रीमेसन स्कूल ऑफ थॉट का जो लाइक कंसर्न है, लाइक वो दजाल के जो साइन एंड सिंबल्स होते हैं उनके, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उनको कि ये जो सोशल मीडिया के अक्सर ये जो फाउंडर्स है सारा कुछ, उन्हें मैं अक्सर इंटरव्यूज़ देखती हूँ ना, तो उनके हाथ एग्जैक्टली ऐसे बने होते हैं। रोनाल्डिनो को अगर देखें, ठीक है, तो उन्होंने ये साइन सिंबल्स बनाए होते हैं और रिपीटली वो इस तरह से टेप कर रहे होते हैं अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर इसका हम देखें तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम यहाँ पे जब टेप कर रहे होते हैं ना, ठीक है, सही, इसको हम कहते हैं 3SP, द 3 सेकेंड पोज। मतलब आप मुझसे बात कर रहे हैं, अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप तक, मतलब उसका जवाब आप तक लाने के लिए मैं टेपिंग कर रही हूँ 3 सेकेंड तक। जैसे ही वो 3 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, लाइक वो मामला जो नेगेटिव था वो बिहाइंड द बैक या बिहाइंड द ब्रेन जाके एग्जैक्टली कूल डाउन हो के एक मोर पॉजिटिव वे में आपके सामने आ जाएगा। तो अक्सर देखा होगा ना, वो नॉनसेंस नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि वो हर एक सवाल का बड़ा लाइक एक विजडम से भरा जवाब देते हैं। टू द पॉइंट होता है लेकिन लॉजिकल होता है। तो बेसिकली यही रीज़न होता है। और ये जो अक्सर ये झगड़ों के साथ लोग आते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि आप 3 सेकेंड पॉज को अडॉप्ट कर ले लाइफ में। ये सबसे बेहतर और सबसे यूज़फुल जेस्चर हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इवन अगर हम अपने प्रोफेसर्स को काउंट कर लें, अपने सुपरवाइज़र्स को काउंट कर लें, तो हम जब भी इनसे मिलने जाते हैं या कुछ पूछते हैं तो उनका एक बहुत खूबसूरत सा स्टाइल होता है, अपना चश्मा उठा के उसके ग्लासेस को साफ़ करना, ठीक है, या कुर्सी में बैठ मतलब अपने आप को थोड़ा पीछे करना, रिलैक्स हो जाना, उसके बाद वो जवाब देते हैं। तो इस दौरान हम कहते हैं कि यार इनका ये स्टाइल है, इनका ये करिश्मा है। हालांकि वो 3SP का यूज़ कर रहे होते हैं। 3 सेकेंड पोज बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन सर के क्या कहते हैं ना, सब्रन जमीलन, उस 3 सेकेंड में आप लोग एक इतना उम्दा और रीज़नेबल जवाब बना देते हैं कि क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। तो 3SP को अडॉप्ट करें और उसके लिए आप अपना कोई एक ख़ास स्टाइल जिसको पसंद हो वो अडॉप्ट कर लें, ठीक। मेरा तो एक स्टाइल है, मैं तो बस फिर अच्छा ठीक, यहाँ पे मेरे 3 सेकेंड हो जाते हैं ऑलमोस्ट। अब उसके बाद आ जाते हैं ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर मेल और फीमेल अगर हम जेंडर्स को देखें, ठीक है, ओपन पोस्चर वुमेन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। हम अक्सर देखा होगा ना, किसी भी ओपन प्लेस पे या कहीं पे जाके हम किसी गर्ल को या वुमेन को इस तरह से ओपनली बैठते हुए देखें, हाथ इधर हैं, पैर उधर हैं, तो लिटरली हम माइंड कर जाते हैं। बट ये चीज़ हम मेल जेंडर के साथ माइंड नहीं करते। तो एक मीन्स कि वो चीज़ मेरी बॉडी के लिए डिज़ाइन नहीं हुई। जिस बॉडी के ऊपर एक चीज़ बुरी लग रही है इसलिए हम माइंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो फीमेल के लिए डिज़ाइन नहीं हुई।
मेल के लिए डिज़ाइन हुई है, ठीक है, वो ओपन पोस्चर के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन ये ओपन पोस्चर तब होता है जब कोई फ्रेंडली डीलिंग हो रही होती है। एंड फ्रेंडली डीलिंग कहाँ पे होती है, वो कहते हैं ना, जब अपने ही सर्कल में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, ठीक है। अगर आपके सर्कल से बाहर कोई चीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली यू शुड हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन वाला बिहेवियर होना चाहिए। ये जो ओपन पोस्चर हम यूज़ करते हैं वो तब करते हैं जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। अक्सर बिजनेसेस इन्वायरमेंट का ये कंसर्न होता है कि लाइक हम एक फैमिली इन्वायरमेंट रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बॉस ऑलवेज बिहेव लाइक अ डाउन टू अर्थ, बहुत अपने आप को आजिज़ बना के पेश कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली हर एक बंदा बड़ा इजीली आके उनके साथ बात कर लेता है, इजीली आके अपने प्रॉब्लम्स है या जो भी है वो उधर बयान कर लेता है, ठीक है। लेकिन वही बॉस अगर इंटरव्यू पैनल में बैठेगा तो ऑब्वियसली वो कभी भी ओपन पोस्चर के साथ नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने रिक्वायरमेंट्स करनी है, और जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप मोर कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब आप मोर कॉन्शियस हो जाते हैं आप मोर रिजर्व्ड हो जाते हैं, और जब आप मोर रिजर्व्ड हो जाते हैं तो फिर आप अपने एजुकेशंस के या अपने नॉलेज के कुछ वैल्यूएबल और चीदा नुकात दूसरों पे सर्च करते हैं, खर्च करते हैं, नॉट के लाइक जितनी नॉलेज है तो उड़ा दो। ओके, उसके बाद है क्लोज पोस्चर, वो भी एग्जैक्टली इसी के अंदर कवर हो गया, ठीक है। अब रोल क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो ऑब्वियसली हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। क्योंकि कभी कभार कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो कि क्लाइंट्स बता नहीं सकता। जैसे अभी मैं अगर आपको कहूँ ना, अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं पसड़ा में बोझ दे, ठीक। अब अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपको रेलेवेंट वर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब ये पसड़ा में बोझ दें मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूँगी या करूँगा, ठीक। तो इस तरह से कुछ अल्फाज या कुछ वर्बेटम इस तरह से होते हैं जिनके लिए हमें अपने पोस्चर्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब रोल क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्निंग ट्रस्ट। जब आप अक्सर टीचर्स हमें कहते हैं ना, मेक आई कॉन्टैक्ट, अपने आई कॉन्टैक्ट को मोर प्रोमिनेंट करो, मेक इट मोर सिग्निफिकेंट। तो ये जस्ट फॉर अ रीज़न, ये जस्ट ऐवे नहीं होता, वो इसलिए होता है क्योंकि टीचर को एक ट्रस्टिंग मैसेज तो जाए कि हाँ इन्हें कुछ समझ आ रही है, ठीक है। और यही अगर आप अपने रिलेशनशिप में यूज़ करें, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ करें, व्हाटएवर। लेकिन ये हम कहते हैं ना, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप के लिए यू मस्ट हैव टू बी, आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट नाकाबिल एतबार तबका है, ठीक है, ये चाहे आई कॉन्टैक्ट रखे या ना रखे, हमें समझ नहीं आती कि हमें समझ आई है कि नहीं, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं एम्फेसाइजिंग अ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आप देख लें जितना मेरा कंसर्न है दूसरे के जेस्चर्स में, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में, कि मुझे सारा कुछ समझ आ जाता है, तो ऑब्वियसली एक बंदा जो मेरे सामने बैठा है वो भी यही सोच रहा होगा कि इस टाइम इसका क्या जेस्चर बन गया होगा, ठीक है, अभी ये किस टाइम से इसने बात की होगी। तो ऑब्वियसली हम चूँकि जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस सर्कमस्टांसिस में रहते हैं, ये लाइक ओपन माउथ के साथ आ जाना, ओपन फेस के साथ आ जाना कभी कभार अच्छा हमें भी नहीं लग रहा होता। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम कवर्ड फेस के साथ होता है। तो फिर हमने अपना पूरा का पूरा पोर्शन अपने फोरहेड और अपने आइज़ से मेंटेन करना होता है कि लाइक इतना मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, इतनी मुझे समझ आ गई। यहाँ पे बात थोड़ी तशवीश वाली है, यहाँ पे मेरी आइज़ थोड़ी न्यूट्रल है, तो ये चीज़ें मैंने फिर यहाँ से मैनेज करके उसको डिलीवर करना होता है। ओके, अच्छा जी, एम्फसाइजिंग पॉइंट में ये है कि अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी एक बात के ऊपर ज़ोर डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो पिच फ्रिक्वेंसी होती है वो भी चेंज हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। लाइक मैं इन्फ्लुएंस करा रही हूँ एक सिचुएशन को, ठीक है, अपना प्रेशर उसके ऊपर डाल रही हूँ, फोकस करा रही हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो हम इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें कंक्लूड कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर हमारे उस्ताद जी कहते थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके नीचे टिक लग जाता था कि पेपर में यही आएगा, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी से कैलकुलेट कर लेते थे उस चीज़ को। रिवीलिंग ट्रुथ्स, दिस इज़ नॉट द ट्रस्ट, दिस इज़ ट्रुथ। आपको एक बात बताऊँ, पता चल जाता है कि बंदा कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है, और ये आपकी बॉडी बताती है। हमारी सोसाइटी में सिर्फ चंद ही लोग होंगे जिन्होंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बैलेंस में रखा होगा। अगर आप देख लें ना, मोस्ट ऑफ द टाइम
हम तंग होते हैं, हमें अक्सर लगता है ना यार मुझे अपनी समझ नहीं आ रही, पता नहीं दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है और गट ब्रेन क्या कह रहा है, 3 दिमाग में हम फंसे हुए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने पोस्चर्स को और अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, चाहे फिर अगर वो झूठ भी बोल रहे हो ना, फिर समझ नहीं आ रही होती हमें, क्योंकि उन्होंने दोनों को बैलेंस में कर रखा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो दुनिया भर के जितने भी सारे लीडर्स आते हैं उनकी पहले ये वाली ट्रेनिंग होती है। ओके, तो लाइक जब आपकी माइंड बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर आप जो बोलेंगे उस रिलेटेड आपके न्यूरॉन्स चेंज होते रहते हैं, और न्यूरॉन्स को हम इमोशंस के साथ लिंक करते हैं, बिकॉज इमोशंस आपके ब्रेन का रिस्पॉन्स है। तो जब आपकी बॉडी और आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो फिर आपके मुंह पे नज़र नहीं आ रहा कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उस सिचुएशन के मुताबिक बोल रहा है, ठीक है। तो कभी कभार आपके बॉडीली पोस्चर्स और आपके जेस्चर्स जब आपस में नहीं मैच पाते तो हम यही कह लेते हैं कि लाइक सही बात नहीं है या कुछ गलत है, या हम अपनी इंट्यूटिवनेस को यूज़ कर रहे होते हैं कि कुछ तो मिसिंग है।